मोदी जी। इसी दौरान पीएम मोदी से इंडोनेशिया के कुछ मुस्लिम समूह ने भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला वो भी आपको सुनना चाहिए। पीएम साहब से मुलाकात हुई, हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों सम्मेलन को प्रीपोन किया गया। आसियान समिट 1 घंटा पहले शुरू किया जाएगा, भारत आसियान समिट, वहीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो 3 से 4 घंटा पहले शुरू किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को उसमें सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा अहम बात यह कि 1991 में भारत ने आईएमएफ से आखिरी बार मुआहदा किया और इसके बाद दोबारा कभी आईएमएफ से कर्ज नहीं लिया, मगर हम आज भी आईएमएफ के पीछे। अगर हम कश्मीर का मामला मुज़ाकरात से नथी नहीं करते तो देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली ये तय नहीं कर पाए इतने सालों में कि हम क्या चाहते हैं भारत से। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जो इंडोनेशिया की विजिट पर गए थे और उनको जिस तरीके से वहाँ पर उनका स्वागत हुआ, अब एक चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग से कर ली है। आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री मोदी नो डाउट 2024 में भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि उनकी सेहत में अगर कुछ होता है तो जब नए प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके लिए बहुत प्रेशर वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले ये रीति रिवाज नहीं था। अब हो ये रहा है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए आता है और प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी जो जेस्चर होते हैं उनको वेलकम करते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, हो सकता है कि उनकी डायस्पोरा की उनको एक अलग से संबोधन करे, जैसे पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में हुआ था। और वहाँ के पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि इतनी पब्लिक तो हम भी नहीं ला पाते, या फिर एयरपोर्ट पर हो, या फिर मान लीजिए कि कोई ऑडिटोरियम में या फिर बड़े स्टेडियम में उनको एड्रेस ना किया जाता हो, तो छोटी छोटी जगहों पर इंडियन डायस्पोरा के लोग खड़े होते हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी डेफिनेटली मिलते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल पीएम मोदी आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे थे। इस दौरान जकार्ता एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक पीएम मोदी का। मोदी जी हमारे भारत देश की शान है, मान है, अभिमान है और हम सबकी जान है। 2 बजे सुबह से जागे हुए हैं, तपस्या हमारी सफल हो गई। ये लीडरशिप क्वालिटी मोदी जी में ही है कि सबको इकट्ठा होके आते हैं। हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी ने 9 घंटे का तूफानी दौरा किया और वापस दिल्ली भी आ चुके हैं। लेकिन आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जब पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ। पहुंचते ही मोदी मोदी के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। दरअसल पीएम मोदी ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन की मौजूदगी में बैठकर सभी देश ये तय करते हैं कि चीन पर कैसे लगाम लगाया। एडजस्टमेंट किया गया। एडजस्टमेंट ये हुआ कि 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन भी था, ईस्ट एशिया समिट था। इसके बावजूद कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस तमाम देशों के प्रतिनिधि होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों सम्मेलन को प्रीपोन किया गया। आसियान समिट 1 घंटा पहले शुरू किया जाएगा, भारत आसियान समिट, वहीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो 3 से 4 घंटा पहले शुरू किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को उसमें एडजस्ट किया जा सके। दूसरी बात देखिए, आपको याद है पिछले साल एक बड़ी घटना सुनाई पड़ी थी आपको, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, भारतीय छात्रों को निकालने की बात आई थी, तब 6 घंटे के लिए युद्ध को रोका गया था प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। आप कह सकते हैं कि इस साल 2 सम्मेलनों को प्रीपोन किया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को एडजस्ट कर सके, और इस मामले में विदेश मंत्रालय का सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तिसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा ये जो जैश और लश्कर के हवाले से जो सख्त बयान दोनों रहनुमाओं के एलानिया में आया है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका नैरेटिव है, दूसरा जब आपके घर के अपने अंदर इंतशार हो, जब आपके घर के अंदर सियासतदान जो हमारी सियासी अशराफिया है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों और एक दूसरे का एहतराम न करे, ना कानून का एहतराम हो, ना आपके अपने कौमी मफादात का एहतराम हो,
उसकी वजह से फिर बैरूनी ममालिक से आपको इस किस्म की सदाएं तो सुनने को मिलेंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहमी एहतराम, रूल ऑफ लॉ जो है, जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक आपके मामले में बैरूनी ममालिक से ये बातें आती रहेंगी। अहम बात यह कि 1991 में भारत ने IMF से आखिरी बार मुआहदा किया और इसके बाद दोबारा कभी IMF से कर्ज नहीं लिया, मगर हम आज भी IMF के पीछे भाग रहे हैं। हमें इस्लाहात के बजाय बार बार बेल आउट होने की लत लग चुकी है। भारत ने तो 3 दहाई पहले अपनी इस बीमारी का मुस्तकिल इलाज ढूंढ लिया था, मगर हम आज भी मुनसिफाना टैक्स रिफॉर्म्स करने में ही नाकाम रहे। हम आज तक सियासी नुकसान होने के खातिर ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर सके हैं और ना ही ये फैसला कर सके हैं कि हुकूमत जनरल सब्सिडीज नहीं दे सकती, यानी कि महंगी गैस या बिजली खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकती। पिछले 10-15 सालों में कई बार ये दावे किए गए हैं कि ये आखिरी मर्तबा IMF का प्रोग्राम होगा। मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि इस IMF के प्रोग्राम के बाद हम इस्लाहात करेंगे, मगर जैसे ही कर्ज मिलता है उसके बाद रिफॉर्म्स के दावे भुला दिए। अगर हम कश्मीर का मामला मुज़ाकरात से नथी नहीं करते तो? देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली ये तय नहीं कर पाए इतने सालों में कि हम क्या चाहते हैं भारत से। कश्मीर वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन बियॉन्ड कश्मीर भी बहुत से इश्यूज हैं। असल चीज़ ये कि आप तो पहले कंसेंसस बनाएं, यानी आप देखें कि अगर बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, तीनों ने वीज़ा वी इंडिया बहुत उनकी क्लियर पोजीशन थी कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, पुरअमन तरीके से होने चाहिए। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले उन्होंने जो है मोदी से इस हवाले से बात की और ऑफ़र की। इसी तरीके से उन्होंने अपनी वोट टेकिंग में पहली मरतबा इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह को इन्वाइट किया। नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी से गुफ्तगू की, जब लाहौर वाजपेयी आए, तो वो एक तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा था, बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। वाजपेयी ने जाके मीनार पाकिस्तान पे जाके जो है पाकिस्तान और बहुत अच्छा मैसेज किया। अनफॉर्चुनेटली